हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल नो एंड बी नोन। सो हमने पिछली वीडियो में बॉडी लैंग्वेज के बारे में देखा। उसमें हमने देखा हमारा पोस्चर, गेस्चर और बाकी जो बॉडी लैंग्वेज के पार्ट्स हैं वो हमने वहां पे कवर अप किए। टुडे इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे फेशियल एक्सप्रेशंस। फेशियल एक्सप्रेशंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लाइक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होता है। क्यों? क्योंकि देखते ही जो हमें पता लग जाता है ना दूसरे के बारे में, दूसरा कैसे वो उसका एक्सप्रेशन बन रहा है, वो हमें उसके चेहरे से ही पता लग जाता है कि वो एंगर में है या फिर वो खुश है। हमें उसको जानने की भी जरूरत नहीं होती कि उससे पूछने की जरूरत नहीं होती। बस एक ऑब्जर्व करके देखो और मतलब ऑब्जर्व करके ही नोटिस कर लो कि सामने वाले का चेहरा कैसा है। और ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। So today we'll cover up facial expressions. अब फेशियल एक्सप्रेशन में मतलब फेस आ गया, तो फेस हमारा ये है, मतलब हमें इस चेहरे को नोटिस करना है। और इस चेहरे में हमें क्या क्या चीजें नोटिस करनी है? पहली आईब्रो, दूसरी आई एंड तीसरी माउथ। ये तीन चीजों पे मोस्टली फोकस करके आप एक ओवरऑल सिनेरियो देख के बता सकते हो कि वो बंदा खुश है, एंगर में है, या फिर किसी डीप थिंकिंग में है, या फिर नर्वसनेस में है, या फिर वरीनेस में है। तो ये सब चीजें अभी हम देखते हैं कि इनसे कैसे पता लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज आवर आईब्रो। अब देखो, ये आपकी आईब्रो है, ठीक है। अब ये जब आप सरप्राइज होते हो, तो ये ना जब कोई कन्वर्सेशन चल रही होती है, बीच में कोई ऐसी बात आ जाती है जो बहुत सरप्राइजिंग लगती है या कुछ सरप्राइजिंग पता लगता है, तो ये लिफ्ट अप हो जाती है। ऐसा नोटिस तो आपको भी हुआ होगा या आपने किया होगा कि ये ना ऐसे लिफ्ट अप हो जाएंगी। अच्छा, ये चीज इतनी इम्पोर्टेंट है, अच्छा ये चीज इतनी अच्छी थी, मेरे को तो पता ही नहीं था। तो दिस आईब्रोज योर लिफ्ट अप। सो फर्स्ट इज लिफ्ट अप एंड वी टेक दिस एज सरप्राइजिंग मोमेंट। Lift up, surprising moment. सेकेंड, अब कोई बंदा ना डीप थिंकिंग में है, तो उसकी थोड़ी सी आईब्रोज फ्रॉनिंग होंगी, मतलब एक दूसरे की तरफ ऐसे कि या कि वो कुछ सोच रहा है, वो बहुत गहरा सोच रहा है। तो उसके लिप्स भी ऐसे मिल सकते हैं कि बहुत थोड़ा गहराई में सोच रहा है बैठे बैठे। तो ये थोड़ी सी फ्रॉनिंग होंगी, तो इसका मतलब है कि वो डीप थिंकिंग कर रहा है। ओके, सो हम कह देंगे फ्रॉनिंग, बट अ लिटिल। तो इसका मतलब है डीप थिंकिंग। वो देखते हैं। अब इसको और फ्रॉन कर दो कि लाइक ऐसे हो गई है बिल्कुल। अब ये क्या शो कर रहा है, बताओ मेरे को, क्या शो कर रहा है? एंगर। यस। तो अब फ्रॉनिंग ज्यादा है, तो एंगर कह सकते हो, वरीनेस भी कह सकते हो। मतलब वरीनेस वो वाली नहीं कि सैड वाली, वरीनेस वो वाली कि अब इसमें मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है इस सिचुएशन में और मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तो एक अलग एंगर झलकता है ना, जिसमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो उसमें फ्रॉनिंग होती है हमारी आईब्रोज। और बाकी नॉर्मल सिचुएशन में तो नॉर्मली रिलैक्स रहती हैं, हैप्पी सिचुएशन में भी रिलैक्स रहती हैं, बाकी सब सिचुएशन में नॉर्मल रहती है, रिलैक्स रहती है। अगर नॉर्मल है तो मतलब कि रिलैक्स है। अब आपके रहनी कैसे चाहिए आईब्रोज? आपकी रिलैक्स रहनी चाहिए, बट नॉट एवरी टाइम। क्योंकि कभी कोई कन्वर्सेशन हो रही होती है ना, तो उसमें थोड़ा आईब्रोज लाइक, ताकि उस कन्वर्सेशन में आप जान डाल सको, आप उस कन्वर्सेशन को और इंटरेस्टिंग बना सको। जो आपका सामने वाला कह रहा है, तो उसको कोई बात आती है सरप्राइजिंग वाली या कोई एक्साइटिंग मोमेंट आता है, तो थोड़ा सा लिफ्ट अप करो और यस कि लाइक हाँ ऐसे। फिर कोई थिंकिंग की बात आती है कि अब हमें किसी चीज पे सोचना है, वो पूछता है सामने वाला आपसे और कुछ गहरा क्वेश्चन पूछता है, तो यू विल लाइक थोड़ा सा इन्हें
क्लोज लाके उसको सोच के एंड देन आंसर। थोड़े अगर फेशियल एक्सप्रेशंस आप बनाओगे तो आपकी कम्युनिकेशंस और अच्छी होंगी और इंटरेस्टिंग होगी, एंड फिर आप जिससे भी कम्युनिकेट करोगे ना उसको लगेगा कि हाँ यार मतलब बंदा कुछ है। वरना जिनकी कम्युनिकेशन ही वीक होती है उससे ना तो कोई बात करना चाहता है, ना उसके साथ कोई जाना चाहता है, ना उसके साथ कोई चलना चाहता है। तो इसीलिए बट आपकी जो कन्वर्सेशन है कम्युनिकेशन में, उसमें अभी तो हम फेशियल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, वर्बल की बात नहीं कर रहे। तो फेशियल एक्सप्रेशंस आपको ना ज़्यादा रखने हैं ना कम रखने हैं, सिर्फ एक नॉर्मल बैलेंस रखना है। और जिसमें ये एंगर और वरीनेस है ये नहीं शो करना है। भले ही आपके अंदर आ रहा है एंगर, मतलब पहले तो ये एंगर, वरीनेस, सैडनेस जो भी आ रही है नेगेटिव थिंग्स, इनको कंट्रोल करना सीखो कि आनी नहीं चाहिए, तुम्हारे अंदर होना चाहिए पेशेंस की स्टार्टिंग से एंडिंग तक तुम्हारे अंदर वो पेशेंस है। तुम किसी भी सिचुएशन में हाइपर नहीं हो रहे हो लास्ट तक कि चलो चलो अब इसको खत्म करो, मैं तो पक गया या बोर हो गया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर फिर भी कभी नर्वसनेस या वरीनेस अंदर आ रही है, हो जाता है कभी कभी मन में डाउट सबको हो जाता है कि यार अभी चलो ये खेलने चल रहे हैं और पता नहीं मैं कैसा खेलूंगा, मुझे तो कई दिन हो गए खेले हुए, या थोड़ी बहुत भी कुछ भी वरीनेस आ रही है तो डोंट शो इट ऑन फेस। फेस पे कभी शो नहीं करना, फेस पे एक हल्की सी स्माइल रखना, और आपकी जो आईब्रोज है रिलैक्स रहनी चाहिए, ये यही रखना है ताकि कोई सामने वाला आपको पहचान ना पाए कि आपके अंदर वरीनेस चल रही है या नर्वसनेस चल रही है, ताकि वो भी थोड़ा डरे, वो भी आपका एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी माने। और ऑफिशियल या फ्रीलांसिंग में, मार्केटिंग में, जहाँ पे क्लाइंट्स वगैरह से मीटिंग, कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन ये सब आता है, वहाँ पे तो आपको ये फ्रॉनिंग, एंगर, वरीनेस आप दूसरे का पहचान लो पर खुद मत शो करो, भले ही आपको है। दिस इज द मेन पॉइंट। ऑलवेज हैप्पी यार। सेकंड, अच्छा, अब हमने आईब्रोज देखा, अब आईब्रोज के नीचे आती है आईज। और आईज में ना आपको पता है कि आपने सुना होगा कि भले ही मुंह झूठ बोलता हो, सब कुछ झूठ बोलता हो चेहरे का, पर आंखों में सच दिख जाता है। पर उसको भी, हाँ मोस्टली केसेस में दिख ही जाता है, पर उसको भी पहचानना आना चाहिए बहुत गौर से, क्योंकि नहीं पहचान पाते क्योंकि आंखें ना बोलती हैं ना कुछ और करती हैं। बस एक हल्का सा क्रिस्पी मोमेंट देती हैं, एक हल्का-सा देती है नज़रिया कि वो किस सिचुएशन में कैसा बिहेव कर रहा है, और वहीं से आपको वो करना होता है, गेट अप करना होता है कि एक्चुअल में क्या सोच रहा है अगले वाला और एक्चुअल में वो क्या चाह रहा है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट विद द टाइम ऑब्जर्वेशन, विद द टाइम प्रैक्टिस यू कैन एबल टू गेट इट। और ज़्यादा इतना डिटेल में भी नहीं जाना है कि अगले वाले के बारे में हम सोचते रहे, बस एक थोड़ा-सा ओवरव्यू ले लें कि अगले वाला अभी क्या समझ रहा है, क्या सोच रहा है, क्या करना चाह रहा है, थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आई में हमारा क्या होता है, आई में सबसे पहले ना एक चीज़ देखो, जैसे पहले एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम स्माइल का केस। स्माइल में एक होती है फेक स्माइल, एक होती है जेन्युइन स्माइल। जेन्युइन स्माइल जब करता है ना बंदा, तो उसके ना यहाँ पे रिंकल्स पड़ते हैं थोड़े। देखिए लेट एग्ज़ाम्पल हम नोटिस करते हैं। जैसे मैंने स्माइल किया, तो थोड़े रिंकल्स पड़े, पर एक होता है फेक स्माइल भी होती है। जैसे मैंने थोड़ा, हाँ, कोई सिचुएशन है, उसमें आई वाज़ लाइक हुँ, हुँ, तो दिस इज़ अ फेक स्माइल। भले ही थोड़ा बहुत आप खुश भी हो, पर आप खुश भी होंगे ना थोड़ा बहुत ही होंगे, क्योंकि जब ज़्यादा खुश होते हैं या तो हँसी आती है, पूरा अच्छे वाली हा, हा, हा वाली, और या फिर थोड़ा-सा लाइक मतलब अच्छे वाली खुशी आती है यार, जहाँ पर रिंकल्स पड़ते हैं, थोड़े अच्छे वाली खुशी आती है जब आप बहुत खुश होते हो। वरना फेक स्माइल मतलब लाइक आप थोड़े बहुत ही खुश हो, या फिर कई बार आप नहीं भी खुश होते हो तो भी आपको लाइक, बट भले ही आप खुश ना भी हो तो भी हँस दो यार, क्या जा रहा है? मतलब सामने वाले को पता ही मत लगने दो कि आप इस चीज़ से खुश नहीं हो, खुश हो। और अपना काम प्रायोरिटाइज़ ज़रूर रखना है कि कहीं पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, जस्ट जितना हो रहा है उतना काफ़ी है, फिर वहाँ से चलते फिरो दूसरी कम्युनिकेशन में चले जाओ। क्योंकि मुझे पता है तुम खुश इसलिए नहीं हो क्योंकि वहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छी चल ही नहीं रही है तुम्हारी। सो यू डोंट हैव टू डू दैट। वहाँ से रिलोकेट कर लो, अपने आप को वहाँ से उठा के दूसरी जगह ले आओ। ठीक है? तो जेन्युइन स्माइल और इसमें फ़र्क समझो यार। आप क्यों अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाते हो?
और क्यों आप उसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो? क्योंकि वो आपकी वाइब वहाँ से मिलती है। और जब आप वो बातें करते हो ना, वो खूब हँसता है, खूब मतलब मन अच्छा होता है, इसलिए हम उससे बातें ज़्यादा करते हैं, उसके पास ज़्यादा रहते हैं। रादर देन जो कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं, जो थोड़ा बहुत हँसते हैं, पर उनकी स्माइल फेक ही होती है, या फिर जो होती है तो थोड़ी देर तक रहती है, मतलब फिर बाद में वो भी आपके साथ अच्छा फ़ील नहीं करते, जो भी है। बट जो आपके पार्टनर है, उसके साथ आप कितना ही टाइम स्पेंड कर लो, आप सही से रहोगे, अच्छे से रहोगे, मस्त रहोगे, इसीलिए। सो हैव दैट जेन्युइन स्माइल, और जेन्युइन स्माइल अपने लाइफ में भी लाना सीखो। डोंट बी बोर, कोई भी सिचुएशन आ जाए, बस उसको सोचो कि हाँ ठीक है, चलो अच्छा है, इतना ही हुआ, और अब जो हो गया वो हो गया, उसको तो यू कांट चेंज। एंड फोकस ऑन द नेक्स्ट थिंग कि आप क्या बदल सकते हो, आप क्या अच्छा और कर सकते हो उसके बारे में। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट अबाउट जेन्युइन एंड फेक स्माइल। एक सेकंड आता है, एक ना आपकी आई, अब मैंने बोला ना आई बता देती है बहुत कुछ, भले आपकी जैसे नर्वसनेस मान लेते हैं, अनदर एग्जांपल। अब उसमें क्या होता है कि बंदा ऐसे करता है ना, अ, बहुत नर्वस है, और ये होठ हिलते रहते हैं थोड़ा-थोड़ा, सर्दियों में तो और ज़्यादा हिलते हैं ठंड की वजह से, ऊपर से पहले नर्वसनेस है, पूरा लाइक शरीर ही काँप रहा है। पैर भी काँप रहे हैं, नर्वसनेस में पता चल जाता है, वो तो स्टेज पे आपकी वॉइस भी वो हो जाती है, शेक करने लगती है, ज़्यादा ही नर्वसनेस है तो। या फिर आप आई कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। तो एक मैंने बताया था आपको आई कॉन्टैक्ट वाला रूल, 80 टू 20% या 70 टू 30%, और स्पीच हो तो एटलीस्ट 60 तो रखो भाई। कहीं पे स्पीच दे रहे हो तो एटलीस्ट 60 तो रखो। तो आई में ना आपके कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी नर्वसनेस, आपकी वरीनेस भी आई में नहीं झलकनी चाहिए, जैसे कि आईब्रो में नहीं झलकनी चाहिए। देखो तुम कितने भी वरी हो, कितने भी परेशान हो, पर अपना जो परेशानी है ना, वो अपने अकेले में ही रखा करो। उसको हर जगह या फिर कहीं पे भी शो मत किया करो। किसी भी एक चीज़ से लेके आप उदास ही रहते हो। इंट्रोवर्ट्स, उनका तो पता नहीं उन्हें लगता ही क्या है, डर की क्यों प्रैक्टिस भी नहीं करते वो बात करने की, इतना डरते रहते हैं। देखो क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो जो लोग हैं वो आप पे हँसेंगे। कल को पर थोड़े टाइम बाद आप ना खुद देखोगे कि आप खुद भी उनके साथ मस्त हँस रहे हो, उनके जैसे हो गए हो। और हमें ग्रो करना है यार सबको, 10 साल बाद पता नहीं उसके वो कहाँ होंगे, और आप अगर ऐसे ही ग्रोथ माइंडसेट रखोगे तो आई आई कैन से कि आप ही ऊपर रहोगे उनसे तो। ओके, तो भाई पावरफुल रखो अपनी आई को, अपना पूरा फेशियल एक्सप्रेशन ही आपका पावरफुल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि देखो मोस्टली तो यही है कि आपको हैप्पीनेस में ढलना है, आपको सिंपल रिलैक्स स्टेट में ढलना है, बस वरीनेस, सैडनेस, एंगरनेस, ये सब चीज़ें पहले तो फेस पे भी नहीं लानी है और फिर अंदर भी नहीं रखनी है। उनको इतना प्रैक्टिस कर लो कि ना कॉन्फिडेंस का कोई इश्यू रहे, ना कुछ और। तो आपकी आई पावरफुल होनी चाहिए। वेयर एवर यू टॉक, आपकी जो ब्लिंक है वो जेंटल होनी चाहिए। आप इतना फास्ट ब्लिंक नहीं करोगे। आपकी जो ब्लिंक है वो जेंटल होनी चाहिए। आपकी जो आई है वो जस्ट रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट है, मतलब पावरफुल है। अगर आपको बोल दिया जाए कि अभी आपको इस टॉपिक पे बोलना है, तो भले ही आप 1-2 मिनट बोलो, आपको 5 मिनट बोलने को बोला है, पर आपको एक थोड़ा-सा कंटेंट पता है, आप 1-2 मिनट बोलो। पर उस 1-2 मिनट में ना आप अच्छे से कम्युनिकेट करके, आई को कॉन्टैक्ट करके सामने वाले से बोलोगे। दैट्स अ गुड थिंग, रादर देन कि वो 5 मिनट बोलना ही बोलना है, जिसमें कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, या फिर टीचर भी फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है कि बोल ही क्या रहा है, उसे भूल गया है सब कुछ, बीच में लंबा-लंबा गैप दिया जा रहा है, सोच रहा है, फिर बोल रहा है, बहुत ज़्यादा ही सोच रहा है लाइक। आप पॉज़ दे सकते हो थोड़ा बहुत, ताकि आप अपने मेन पॉइंट्स को भी हाइलाइट कर सको, प्लस नेक्स्ट पैराग्राफ पे आने की भी कोशिश जैसे आप बता सको। पर एक ज़्यादा ही पॉज़ ले रहा है, नर्वसनेस हो गया है, तो इट डज़न्ट माइंड कि आपने क्या बोला, क्या नहीं बोला, पर आप 2 मिनट भी अगर पावरफुल बोल के आते हो तो लगता है कि भले ही नॉलेज कम है, पर तरीका जो है ना एक्सप्रेस करने का वो बहुत अच्छा है, और उसमें ही मार्क्स मिल जाते हैं। सो हैव दैट पावरफुल आई, हैव दैट कॉन्फिडेंट आई। आपकी आई ना ज़्यादा ब्लिंक करेगी, ना कम ब्लिंक करेगी, जस्ट रिलैक्स रहेगी। जो भी आपका टॉपिक है वो आप समझाओ, एंड देन सिट डाउन एंड हैव द आई कॉन्टैक्ट टू द ऑडियंस। ओके, confident eye contact, सॉरी। उसके बाद अब हमने आई का देख लिया,
कि पहला तो हमें जेन्युइन स्माइल रखनी है, फेक स्माइल का हमें पता चल गया। दूसरा हमारी आईज ना कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। बहुतों की क्या होती है, कभी नर्वसनेस झलक रही होती है, कभी वरीनेस झलक रही होती है, सैड होती है तो ये बिल्कुल थोड़ा आधा क्लोज हो जाती है कि अब मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में। ये मुंह भी आपका बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रहा होता है, आईज आपकी आईब्रोज आपकी रिलैक्स रहती हैं, बट वो भी थोड़ा फ्रोन होती रहती है बीच में कि अब क्या करूँ बस, हैव दैट। तो उसके बाद अब माउथ पे आते हैं, और ये सब चीजें ना ऑब्जर्व करनी है दूसरों में। मतलब कि भले आप कोई टीवी शो देख रहे हो या फिर कहीं पे भी फ्रेंड को ऑब्जर्व कर रहे हो, कुछ भी करो, कहीं पे भी देखो, चाहे अपने मम्मी पापा को देखो घर में या किसी को भी देखो, पर ऑब्जर्व करो कि कोई बंदा कब खुश हो रहा है, कब वो सैड हो जा रहा है, एंगर में आ रहा है, या फिर किसको कितना एंगर इश्यू है। ये सब चीजें छोटी छोटी है जो बहुत जल्दी नोटिस हो जाती हैं अगर आप ध्यान रखो तो। और जो आपका अपना जो होना चाहिए वो पावरफुल होना चाहिए। मतलब आपको कोई वरीनेस वरीनेस भले ही थोड़ी बहुत हो जाती है, जैसे सिचुएशन आती रहती है, परेशानियां प्रॉब्लम आती रहती है, पर हैव दैट कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी इन यू बाय प्रैक्टिसिंग। ओके, थर्ड इज आवर माउथ। माउथ का तो बहुत सिंपल है, लाइक आप टाइटन कर रखे हैं लिप, तो मतलब सीधी सी बात है, वरीनेस दिख रही है, सैडनेस दिख रही है, अगर बिल्कुल भी स्माइल नहीं है, थोड़ा सा चेहरा भी उदास दिख जाता है अपने आप ही, सिंपल माउथ रहता है, थोड़ा वैसे भी रहता है, तो दैट्स सैडनेस। तो सैडनेस ठीक है, थोड़ी देर के लिए किसी सिचुएशन की हो सकती है, होनी भी चाहिए, पर उस सिचुएशन के लिए बस एक बार सोच लिया कि हाँ यार ऐसा हो गया, अब इसको सही कैसे करूँ, उसके लिए सोचना, फिर सैड मत रहने देना। तो माउथ में ना एक होता है कि जनरली टाइटन करोगे लिप्स को तो भाई सीधा सीधा ही दिख जाएगी बंदा कुछ तो परेशानी में है। तो लिप्स आपके रिलैक्स रहने चाहिए, और आपकी ना एक हल्की सी स्माइल रहनी चाहिए, ताकि मतलब दूसरा बंदा ना आपको अप्रोचेबल समझे। अब आप सैड रहोगे तो पहला बंदा, एंगर में रहोगे तो पहले बंदा पहले ही सोच जाएगा कि नहीं, मेरे को ठीक ही नहीं लग रहा उसके पास जाना। या फिर एक आपकी पर्सनैलिटी है जो हमेशा मतलब खुश रहती है, पॉजिटिव वाइब देती है, भले ही आप उतना बोलते नहीं हो, पर बोलते हो जब अच्छा बोलते हो जैसे, तो और फेशियल एक्सप्रेशन और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है और आपका जो कम्युनिकेशन का तरीका है वो बहुत अच्छा है, आपके एक्सप्रेशंस अच्छे बनते हैं, बीच-बीच में कोई इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन आप डालते हो कम्युनिकेशन में, आप दूसरों की बातें को ध्यान से सुनते हो, देन एवरी पर्सन विल फाइंड यू इन अ पॉजिटिव वे। सो माउथ का मैंने बोला कि लिप्स को टाइटन नहीं करना है। बहुत सारे बंदे होते हैं, कईयों को आदत भी होती है, नाखून चबा रहे हैं, लिप्स को टाइटन कर रहे हैं, ये सब चीजें आर कैटेगराइज इन बैड मैनर्स, डोंट डू दैम। छोटे थे तब अलग बात थी, अब ग्रो करना स्टार्ट करो एंड हैव अ लाइक नॉर्मल स्माइल। और डोंट फोर्स, लाइक अगर आपको नहीं आदत है तो फोर्स मत करो कि मेरे को हमेशा ऐसे करके ही बैठना है, नहीं, हैविंग सिंपल जस्ट। एंड व्हेन एनीवन कम टू कम्युनिकेट यू, कोई आता है आपसे बात करने के लिए, तो कम्युनिकेट करो अच्छे से, उसको उदासी मत हो, और उसको कम्युनिकेट करो जैसे वो हो रहा है ना वैसे ही ढल जाओ। मतलब वो एक्साइटमेंट शो कर रहा है कम्युनिकेशन में, बहुत सारे फेशियल एक्सप्रेशन बना रहा है, तुम भी थोड़ा बहुत बना दो और इंगेजिंग लगता है। अगर वो सैड है तो तुम फेशियल एक्सप्रेशन बनाने की बजाय सिंपल उसका दुख समझ के, उसकी जगह रह के सोच के जो कहते हैं, वैसे ही उदास, मतलब उदास, इतना उदास तुम्हें उदास नहीं होना है, वो तो प्रॉब्लम उसकी है ना, पर एक होता है थोड़ा सा उसके लिए एम्पैथी दे दो, तो उसके लिए थोड़ा सा फेशियल एक्सप्रेशन नॉर्मल ही रखो, कोई हंसना, एक्साइटिंग, एंगर, ऐसे तो नॉर्मली हमें पता होता है कि क्या रखना है, पर फिर भी उसको थोड़ा और इनहेंस अगर हम कर लेते हैं ना, तो हमारे कम्युनिकेशन पार्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और अगर हमारा कम्युनिकेशन पार्ट स्ट्रांग हो जाता है ना, तो कम्युनिकेशन के साथ साथ फिर हमारा कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क, बहुत सारी चीजें हैं जो उसके साथ लग जाती हैं, and then everyone want to approach you, everyone want to work with you, everyone want to help you, and you also want to be get helped। तो इसीलिए करो, ठीक है। अब लाइक फोर्थ, हाउ यू शुड बी।
आपको कैसे रहना है? मैंने हर एक पॉइंट में वैसे तो बता ही दिया कि आपको कैसे रहना है, आपको वरीनेस, वो सैडनेस, वो सब चीज़ें नहीं शो करके ज़्यादा, आपको सिंपल स्टेट में ज़्यादातर रहना है। बट जब आप अकेले बैठे हो तो अपने आप में जो आपको सोचना है सोचो, और सोचने वाला जो एक्सप्रेशन होता है वो बैड नहीं होता है, वो सैड नहीं होता है, ना वो कोई वरीनेस में होता है, बस डीप थिंकिंग वाला होता है, वो आप रख सकते हो। उसके अलावा जब कोई कम्युनिकेशन में आप किसी में जा रहे हो, फ्रेंड के साथ जा रहे हो तो अपने आप ऑटोमेटिक हँसी वाला हो जाता है। कहीं वर्किंग वाले या ऑफिशियल जगह पे आप मतलब कम्युनिकेशन कर रहे हो और उसमें नॉन वर्बल वाला जैसे हम पार्ट अभी कर रहे हैं, तो उसमें फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे रखो, हल्की सी स्माइल रखो, ज़्यादा नहीं, फोर्स नहीं करना अपने आप को स्माइल रखने के लिए। फिर उसमें कम्युनिकेशन में कोई बीच में अच्छी बात आती है, हँस दो, कोई सरप्राइजिंग बात आती है तो हाँ। और लाइक अपने फेशियल एक्सप्रेशंस बदलते रहो, आई कॉन्टैक्ट थोड़ा रखते रहो कि वो क्या कह रहा है, ताकि उसे भी लगे कि आप उसको एक्टिवली सुन रहे हो। एंड जैसे इंटरव्यू के टाइम में भी कभी बीच में नर्वसनेस आ जाती है, तो डोंट कि लाइक झलकने ही मत दो अपने चेहरे पे कि नर्वसनेस आ गई, और हल्की स्माइल स्माइल ले आओ। अगर नर्वसनेस आ रही है ना, थोड़ी और स्माइल कर दो बस। और जैसे क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं वैसे चलते जाओ, नॉर्मल स्टेट रखो। स्पीच के टाइम भी सीरियस स्पीच है, स्पीच दो आराम से। और उतना अगर सीरियसनेस में नहीं जाया जा रहा मत जाओ। किसी किसी बहुत से लोगों का होता है, कोई ज़्यादा सीरियस नहीं रह पाता है, कोई ज़्यादा मतलब हैप्पीनेस में नहीं रह पाता है। बट नॉर्मल स्टेट भी अच्छी होती है, लेकिन कभी-कभी हमें स्विच करना चाहिए, कभी-कभी हमें हैप्पीनेस भी लाना चाहिए, क्योंकि अगर एक ही स्टेट में रहोगे, तो वही फिर चेहरा बार-बार याद आता है, फिर उसको अप्रोच करने का मन नहीं करता है कि ये तो ऐसा ही है। क्योंकि आजकल सबको ना कुछ यूनिक, कुछ अच्छा, कुछ बदल-बदल के पसंद है, चेंजेस। सो वैसे करो, प्रैक्टिस करो, दूसरों को ऑब्जर्व करो, अपने आप अंदर कॉन्फिडेंस, वरीनेस, वो सब चेहरे पे झलकने मत दो। आज का मोटिव बस यही है। जब भी आपको वरीनेस हो रही है, सैडनेस हो रही है, आपको ध्यान आ रहा है कि मेरे चेहरे पे वो झलक रहा है, उसे गायब करो। रिलैक्स हो जाओ, डीप ब्रेथ्स लो, उस चीज़ के बारे में सोचो आगे क्या ठीक कर सकते हो। So for today, this much I have covered the facial expression. Thank you so much for coming.